भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहते हैं, और मज़ीद ये कि टॉप पर दिया गया स्क्रीन पर नंबर जो है वो भी सेव करके हमें मैसेज कर दें, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए भी आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी मालूमात हासिल होती रहें। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब बेसिकली जो सीट्स हैं वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ठीक है ना। अब इसमें और भी मज़ीद सीट्स हैं, लेकिन अब आपको सबसे पहले ये इसकी डिवीज़न बताना ज़रूरी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके सामने तैनाती की जगह है जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप यहां अपॉइंटमेंट आपकी की जाएगी। तो ये असामियों की तादाद है हर डिवीज़न के लिहाज से अलग-अलग, ठीक है। उम्मीदवारों का डोमिसाइल जो है वो इन अजला का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब फैसलाबाद की जितनी भी यानी कि ज़िले हैं, तहसीलें हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और लाहौर के डिवीज़न, पंजाब के तमाम अजला, ठीक है, सरगोदा, यानी कि पंजाब के तमाम अजला ही अहल हैं। अब ये जो आपके सामने डिवीज़न के नाम लिखे हुए हैं, इनकी जितनी भी तहसीलें हैं और जितने भी अजला हैं वो सारे अहल हैं अप्लाई के लिए, ठीक है। तो अब सीट्स की तादाद भी आपके सामने मेंशन है, और अहलियत का मयार सामने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से कंप्यूटर साइंस के साथ आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इंटरमीडिएट के साथ टैबटा या किसी भी तस्लीम शुदा इदारे से आपने कम अज़ कम 3 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो तो आप इस पर अप्लाई करने के अहल होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो पहले इंटरमीडिएट के साथ उन्होंने कहा हुआ है, इसका मतलब है आपकी ICS होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की महारत जो है वो इसमें पढ़ने के कंप्यूटर पर 30 अल्फाज फी मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। वो WPM स्पीड होती है जो आपने मैयर की जाती है टाइपिंग मास्टर के ऊपर। उम्र की हद जो है वो मर्द हजरात के लिए 18 से 30 साल प्लस 5 साल की रियायत, ठीक है। अब ये 18 से 35 साल वाले मर्द हजरात और 18 से 38 साल वाली खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पर। ये मैंने आपको तफसील बताई। अब नीचे चलते हैं, उसकी भी तफसील आपको बताते हैं। तो ये रहा लेडी कांस्टेबल, ठीक है। अब इसकी आपको तफसील बताते हैं। तो यहाँ भी वही सीन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ओपन मेरिट पर ये जो है अजला आपके सामने डिवीज़न लिखी हुई हैं, ये इनमें आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो दूसरा, तो ये सीट्स की तादाद है, ठीक है। अब वही जो ऊपर वाली लिस्ट में जो तरतीब चल रही है वही इसमें होगी। अब ये ज्वाइनिंग होगी इन सिटीज़ में, और यानी कि इन सिटीज़ में नहीं होगी क्योंकि फैसलाबाद एक सिटी है। अब इसके अजला भी हैं, तहसीलें भी हैं। अब उन अजला और तहसीलों में जो ऑफिस होते हैं उनमें भी इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, जहाँ ज़रूरत होगी वो आपको रखेंगे, ठीक है। तो 13 सीट्स इसकी हैं, ठीक है, लेडी कांस्टेबल की टोटल। और अक़लियती कोटा एक सीट का अक़लियती कोटा होगा। पंजाब के तमाम अजला ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं लेडी कांस्टेबल में। और इसका तालीमी काबिलियत क्या होगी, किसी भी तालीम शुदा इदारे से, किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से मैट्रिक आपने की हो, ठीक है ना। मैट्रिक साइंस, कम अज़ कम साइंस ना भी हो, आर्ट्स के साथ भी हो, चल जाएगा, लेकिन 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है। और कद जो है वो क्या है, 5 फुट 2 इंच कद होना चाहिए, ठीक है, लेडी कांस्टेबल के लिए। तो लेडी कांस्टेबल पर सिर्फ खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नोट, 5 फुट 4 इंच या इससे ज़्यादा कद रखने वाली खवातीन को तरजीह दी जाएगी, ये भी मेक श्योर कर लें। दौड़ इसमें क्या है, 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी होती है, ठीक है। उम्र की हद जो है वो 18 से 26 साल प्लस 5 साल ऐड, तो 18 से 31 साल तक एज जिनकी है खवातीन की वो अप्लाई कर सकती हैं इसमें। तो ये लेडी कांस्टेबल की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको करके दिखाई है। अब चलते हैं ड्राइवर की तरफ। ड्राइवर पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो वही तरतीब ये रही आपकी, ठीक है। इनमें आपकी ज्वाइनिंग होगी और 12 सीट इसकी होंगी, ये आप देख सकते हैं डिवीज़न के सामने उसकी उसका कोटा लिखा हुआ है। तो ये मतलब पंजाब के तमाम अजला का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए, किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से आपकी कम अज़ कम मैट्रिक 2nd डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। LTV लाइसेंस आपके पास हो, ठीक है। तो उसके बाद तजर्बा जो है वो ड्राइविंग का कम अज़ कम 5 साल का आपका LTV लाइसेंस के साथ तजर्बा होना चाहिए। और उम्र की हद जो है इसके लिए क्या है, सिर्फ मर्द
25 سے 40 سال پلس 5 سال رعایت، ٹھیک ہے، یعنی کہ 25 سے 45 سال جس کی ایج ہے وہ اس میں بھی اپلائی کر سکتا۔ تو آگے چلتے ہیں، یعنی کہ نائب قاصد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نائب قاصد کا بھی وہی سین ہے، جو ڈویژن لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ان ڈویژن میں آپ کی جو ہے جوائننگ ہوگی، ٹوٹل سیٹس یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں، اور پنجاب کے تمام اضلاع کا ڈومیسائل رکھنے والے اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تعلیمی قابلیت میں اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سے 26 سال یعنی کہ 5 سال ایڈ، تو 18 سے 31 سال تک اگر آپ کی ایج ہے تو آپ ڈرائیور نائب قاصد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کمپلیٹ ہوا، پھر مزید نیچے چلتے ہیں۔ تو نیچے ہے سینٹری ورکر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، وہی ہے کہ ان سٹیز میں آپ کی جوائننگ ہوگی، 17 سیٹس اس کی ٹوٹل ہیں، بشمول اقلیتی کوٹا ایک، ٹھیک ہے، ہر ضلع میں ایک اقلیتی کوٹا ہوگا۔ پنجاب کے تمام اضلاع کا اضلاع کے ڈومیسائل رکھنے والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا آپ جانتے ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ جسمانی صحت آپ کی فٹ ہونی چاہیے۔ عمر جو ہے وہ آپ کی 18 سے 35 سال پلس 5 سال ایڈ کرنے ہیں، تو کتنی بن جائے گی، 40 سال، ٹھیک ہے۔ 18 سے 40 سال تک اگر آپ کی ایج ہے، آپ پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں، جسمانی لحاظ سے فٹ ہیں، تو آپ سینٹری ورکر پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی انہوں نے ڈپلوما ساتھ نہیں مانگا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمپلیٹ ہوا، اب آ کے چلتے ہیں اوپر، باورچی کی سیٹ ہے۔ باورچی کے لیے بھی وہی سین ہے کہ ان سٹیز میں آپ کی جوائننگ ہوگی، ٹوٹل سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں 9 ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب کے تمام اضلاع کا ڈومیسائل رکھنے والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، تعلیمی قابلیت ٹیفٹا یا کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے کم از کم 3 ماہ کا باورچی یا شیف کا کورس آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تجربہ کیا ہے، کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں باورچی یا شیف کے کام کا کم از کم 5 سال کا تجربہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تجربہ رکھتا ہو۔ عمر کی حد جو ہے اس میں کیا ہے، مرد 25 سے 40 سال پلس 5 سال کی رعایت، تو 25 سے 45 سال کے مرد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین اس میں اپلائی نہیں کر سکتی باورچی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلیئر ہوا، اب مزید نیچے چلتے ہیں، آپ کو مزید انفارمیشن بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جونیئر کمپیوٹر آپریٹرز کے لیے بھرتی کے لیے امیدواران کا تحریری امتحان، کمپیوٹر ٹیسٹ، ٹائپنگ سپیڈ یہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ انٹرویو ہوگا اینڈ پہ، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب لیڈی کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے امیدواران کی جسمانی فرمائش کو تحریری امتحان اور انٹرویو دیا جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈرائیور کے لیے امیدواران کا ڈرائیونگ ٹیسٹ اور انٹرویو بھی دیا جائے گا، اس کا کوئی تحریری امتحان نہیں ہوگا۔ نائب قاصد کا کیا سین ہے، نائب قاصد سینٹری ورکر اور باورچی کی بھرتی کے لیے امیدواران کا صرف انٹرویو لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے جو انٹرویو کا جو ٹیسٹ نہیں ہوگا، ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے۔
श्योर कर लें। और दूसरा ये कि 18वें पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो अपना प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई करेंगे एनओसी जमा करवा के, ठीक है। अब आगे मजीद देख लें कि जूनियर 19वें पॉइंट पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 400 रुपये, लेडी कांस्टेबल के लिए 300 रुपये, जबकि दीगर असामियों के लिए 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपने बनवाना है, ठीक है। ये आपने अपने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक खाने से हासिल करना होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि किस किस असामी के लिए आपने कितने कितने का पोस्टल ऑर्डर डाक खाने से हासिल करना है, किसके नाम नाकाबिले वापसी होगा वो, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स लाहौर, इस नाम से आपने जो है बनवाना है, पोस्टल ऑर्डर लेना है। ये जो मैंने आपको मालियत बताई है इतनी मालियत का दरख्वास्त के साथ जमा करवाना ज़रूरी है, ठीक है। बस तो सूरत दीगर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी अगर आप ये पोस्टल ऑर्डर अटैच नहीं करेंगे, तो आपकी दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो 21वां पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें वो एड्रेस लिखा हुआ है कि जिस एड्रेस को आपने दरख्वास्त भेजनी है। अब ये चूँकि पुरानी ऐड है वही हम लेके चल रहे हैं, तो इस पे 12 मई उन्होंने लिखा हुआ था, हालांकि इसकी डेट एक्सटेंड करके उन्होंने 22 मई कर दी हुई है। हमने आपको नोटिफिकेशन भी उनका दिखाया है। अब एड्रेस कौन सा है, हर लिहाज से मुकम्मल दरख्वास्त पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स हेड क्वार्टर, ठीक है। हेड क्वार्टर्स वाकया 204-ए अपर माल स्कीम, ठीक है। उसके बाद स्कॉच कॉर्नर लाहौर, ये एड्रेस है, ठीक है ना। इस एड्रेस पर आपने अपनी दरख्वास्त भेजनी है। ये एड्रेस मैंने आपको जो हाईलाइट करके दिखाया है ये एड्रेस है, आपने इस पे अपनी दरख्वास्त भेजनी है डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करके। 22 मई से पहले पहले फिर आपका अप्लाई कंप्लीटेड होगा। अगर आप 22 मई के बाद भिजवाएंगे तो वो एंटरटेन नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन नल एंड वाइड हो जाएगी। तो इस तरह आपने अप्लाई करना था, ठीक है। अब अगर फिर भी आपको समझने में किसी किस्म की दुश्वारी हो तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे।